खूनी दरवाजा, एक इतिहासकार का अधूरा शोध। दिल्ली का खूनी दरवाजा सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि अपने अंदर सदियों के दर्द और खून को समेटे हुए है। इसकी दीवारों पर आज भी 1857 के उस भीषण विद्रोह की कहानियां गूंजती है, जब अंग्रेज अफसर विलियम हडसन ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को यहीं पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ विद्रोह की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसे सुलझाने की कोशिश में कई लोग अपनी जान और सुकून खो चुके हैं। कहानी शुरू होती है आलोक नाम के एक युवा इतिहासकार से। आलोक को इतिहास के अनछुए पन्नों में बहुत दिलचस्पी थी और वह दिल्ली के खूनी दरवाजे पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सपना देख रहा था। उसे लगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन भूतिया कहानियों का पर्दाफाश कर देगा। आलोक ने अपने दोस्त करण के साथ मिलकर रात में इस जगह पर जाने की योजना बनाई, जो एक वीडियोग्राफर था। एक सर्द रात, जब चांद बादलों के पीछे छुपा था, आलोक और करण दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने अपने कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर चालू कर दिए। जैसे ही वे दरवाजे के नीचे पहुंचे, करण को लगा कि किसी ने उसके कैमरे का लेंस साफ किया हो, पर वहां कोई नहीं था। आलोक ने उस जगह की तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन हर तस्वीर में एक अजीब सी धुंधली परछाई दिखाई देती थी, जो इंसानी नहीं थी। तभी आलोक को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई धीमी आवाज में फारसी में बात कर रहा हो। आलोक तुरंत अपनी रिकॉर्डिंग चालू करता है। आवाजें बढ़ती गईं, और फिर अचानक एक चीख सुनाई दी, जिसने दोनों को हिला दिया। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि करण का हाथ कांपने लगा और उसका कैमरा नीचे गिर गया। जब उन्होंने अपने गिरे हुए कैमरे को उठाया, तो उसकी स्क्रीन पर एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसमें दिख रहा था कि एक बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, खूनी दरवाजे के पास बैठा किसी से बात कर रहा है। वह आदमी कोई और नहीं, बहादुर शाह जफर था। उसके सामने उसके 3 बेटे खड़े थे, जिनके शरीर से खून बह रहा था और उनके चेहरे पर असनीय दर्द था। अचानक दृश्य बदल गया और एक अंग्रेज अफसर, विलियम हडसन, अपनी बंदूक लेकर खड़ा था। वह अपने सैनिकों को हुक्म दे रहा था, मार दो इन्हें, ये गद्दार है। इस डरावनी घटना के बाद आलोक और करण डर के मारे वहां से भाग गए। अगले दिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग की जांच की, तो उसमें वही फारसी और दर्दनाक चीखें कैद थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसमें एक अज्ञात आवाज भी थी जो कह रही थी, तुमने हमारा राज खोल दिया है, अब तुम भी हमारे हो। कुछ दिनों बाद आलोक की तबीयत खराब होने लगी। उसे रात में नींद नहीं आती थी और उसे हर जगह खूनी दरवाजा और राजकुमारों की आत्माएं दिखती थीं। उसने अपने घर की दीवारों पर भी खून के निशान देखे। वह इतना डर गया था कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, वह दरवाजा सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं का भी है। जो कोई वहां जाता है, वह लौटकर वापस नहीं आता। करण ने आलोक की डायरी पढ़ी और उसे समझ आ गया कि खूनी दरवाजे ने आलोक को अपने अंदर खींच लिया था। यह सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अपने इतिहास को छुपाए रखना चाहती थी। कहते हैं कि आज भी रात के समय खूनी दरवाजे के पास जाने वालों को लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है और उनके कान में फुसफुसा रहा है, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो। आज भी खूनी दरवाजा अपने इतिहास और रहस्य को सीने में दबाए खड़ा है। यह उन सभी लोगों को बुलाता है जो इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, पर जो एक बार इसकी दहलीज पार कर लेता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। यह एक सच्ची घटना है। खूनी दरवाजा दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह दिल्ली की भूतिया जगह में से एक है। आपको भी ऐसी रहस्यमय और सच्ची घटना में दिलचस्पी है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो किस कहानी पर चाहिए कि कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।